जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ अपनी कल्टीवेशन को करके अपनी खुद की इंजरी को हील कर रहा था। साथ में शी हाउ ने अपनी प्री मॉडल स्पिरिट को बाहर निकाल करके कैलेस्टियल पूल के अंदर उसे भेज देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मगर उस पूल के अंदर लगा हुआ बैरियर उसे और अंदर जाने नहीं दे रहा था। वहीं पे उसी माउंटेन के बाहर फॉरेन रैलम के फर्स्ट डिवीजन के कल्टिवेटर्स अपने लीडर के साथ शी हाउ को ढूंढते ढूंढते उसी माउंटेन के करीब आ चुके थे और वहीं पे बीतते हुए वक्त के साथ शी हाउ की हालत भी खराब हो रही थी। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ अपनी जगह पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वो गहरी सांस लेते हुए उस पूल को देख के कहता है कि इस पूल के नीचे जरूर कोई अर्थ शैटरिंग सीक्रेट छुपा हुआ है। मैं इसके अंदर जाने का तो रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ। इसलिए यहाँ पे शी हाउ की प्रीमॉर्डियल स्पिरिट जितनी भी कोशिश करती है अंदर जाने के लिए, वो फेल हो रही थी। वहीं पे हम शी हाउ की बॉडी के अंदर से ब्लैक इमॉर्टल मिस्टीरियस फायर को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। इसे देख करके शी हाउ को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है कि आखिर किस तरीके से उसने इस ब्लैक इमॉर्टल फायर को हासिल किया था। तभी वहां पे शी हाउ उस ब्लैक इमॉर्टल फ्लेम को देख ही रहा होता है। वो अचानक से सीधे ही उस पूल के अंदर जाने लगती है। इस चीज को देख के शी हाउ भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसे क्या हो गया है। तभी वहां पे शी हाउ की ब्लैक इमॉर्टल फायर उसकी प्री मॉडल स्पिरिट के करीब जाती है और उसके सामने एज अ शील्ड अपीयर होकर के उसे बहुत ही तेजी से अब इस पूल के डीप में लेकर के जाने लगती है। और तभी वहां पे शी हाउ को इमॉर्टल ऑरा महसूस होता है। मगर यहाँ पे उस ब्लैक फ्लेम की वजह से शी हाउ की प्री मॉडल स्पिरिट उन सारे ही इमॉर्टल के ऑरा को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। मगर सडन एक इनविजिबल शील्ड से जाकर के प्रीमॉर्डियल स्पिरिट शी हाउ की टकरा जाती है। इस टकरार की वजह से शी हाउ की जो ओरिजिनल बॉडी तक होती है वो तक यहाँ पे हिल जाती है और वहीं पे प्रीमॉर्डियल स्पिरिट एक बार फिर से ट्राई करती है आगे बढ़ने के लिए। मगर तभी वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि शी हाउ के भी फोर हेड के ऊपर से ब्लड बाहर निकल रहा था। अभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि ये इमॉर्टल सील इतनी खौफनाक है कि डिवाइन सेंस को भी मेरे जख्मी कर दे रही है। तभी शी हाउ वहां पे ड्रैगन स्कल को बाहर निकालता है, उसे एज अ शील्ड इस्तेमाल करते हुए सीधे ही उस इमॉर्टल की सील से जाके टकरा जाता है। एक तरफ शी हाउ की ड्रैगन स्कल, शी हाउ की प्रीमॉडल स्पिरिट और साथ में वो ब्लैक मिस्टीरियस फायर वो तक अपना प्रेशर लगा रही थी। मगर साथ में शी हाउ की प्रीमॉडल स्पिरिट की हालत खराब हो रही थी और साथ में शी हाउ की ह्यूमन बॉडी की भी हालत यहाँ पे खराब हो रही थी। मगर अचानक से हम देखते हैं कि शी हाउ की प्रीमॉडल स्पिरिट ने उस बैरियर को तोड़ दिया था और तभी हम देखते हैं कि प्रीमॉडल स्पिरिट बहुत ही तेजी से उस ब्लैक फ्लेम का पीछा करते हुए एक मिस्टीरियस सी जगह पे आती है। अभी वहां पे शी हाउ एक कैरेट को देख के कहता है कि ये पूरा वॉर कैरेट है, पूरा का पूरा हुआंग दाओ कैलेस्टियल गोल्ड से फॉर्ज किया गया है। ये लोग तो कैलेस्टियल गोल्ड को एक रद्दी मेटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वहां पे शी हाउ के सामने एक बुल हेड होता है और साथ में एक गोल्डन चेयर लेग भी होता है, जिसे देख के शी हाउ कहता है कि यहाँ एक कैलेस्टियल गोल्ड बुल भी था। ये सारे मार्क कैलेस्टियल पावर के छोड़े हुए हैं। एक कैलेस्टियल बुल का इस्तेमाल एक कैरेट को पुल करने के लिए, ये तो सच में इन सब की बेइज्जती थी। तभी वहां पे शी हाउ सोचते हुए कहता है कि हो सकता है कि बाहर वाला कैलेस्टियल गोल्ड बुल इसी जगह से रिबॉर्न हुआ हो और ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है निर्वाणा पावर से। और अगर यहाँ पे सच में इतनी प्योर निर्वाणा पावर है तो मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी फाउंडेशन को और भी ज्यादा पावरफुल और उसे रिकवर कर सकता हूँ। तभी वो ब्लैक इमॉर्टल फ्लेम शी हाउ को बहुत ही तेजी से और भी ज्यादा डीप में लेके जाने लगती है। सडन शी हाउ वहां पे फॉर्जिंग द इमॉर्टल दाओ सिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे शी हाउ के सामने जमीन पे इस पूरे ही पुल को बनाने वाला इमॉर्टल की डेथ बॉडी मौजूद होती है। यहाँ पे शी हाउ उस इमॉर्टल को देखते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी उस डेथ बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है और पूरे ही केव का सीन ही पलट जाता है। वहां पे सडन एक पूरी की पूरी दाओ सिटी अपीयर हो जाती है। तभी शी हाउ उस इमॉर्टल को देख के कहता है कि हो सकता है कि शायद यही उन कैलेस्टियल बुल का मास्टर होगा। इसकी प्रेजेंस तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मगर जब शी हाउ उस इमॉर्टल के फेस को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने इस इमॉर्टल को कहीं देखा है। कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर फीलिंग यहाँ पे शी हाउ को आ रही थी। मगर शी हाउ यहाँ पे कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने के चक्कर में होता है और आसपास देख ही रहा होता है। मगर सडन उसका सर घूमता है और वो सीधा ही एंशियंट बैटल फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि इस इमॉर्टल की मेमोरी के अंदर, जहाँ पे वो इमॉर्टल फॉरेन रैलम के
कल्टीवेटर्स का शिकार कर रहा था। तभी वहां पे शी हाउ को नजर आते हैं सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग, जिन्हें देख करके शी हाउ कहता है कि क्या ये वाकई में एक एंशियंट इमॉर्टल बैटलफील्ड है। तभी शी हाउ आसपास के ऑरा को सेंस करके कहता है कि ये पावर बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पावर नहीं है। तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और फॉरेन रैलम का इमॉर्टल एक काफी पावरफुल अटैक सीधा ही उस गोल्डन इमॉर्टल के ऊपर करके उसकी छाती को ही फाड़ के रख देता है। और जिन बुल के सहारे वो अपने कैरेट को खींच रहा था, वो बुल भी बहुत ही तेजी से जमीन पे आकर के गिर जाते हैं। सब के सब यहाँ पे मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये पूरी ही जगह अब नॉर्मल हो जाती है। तभी शी हाउ उस इमॉर्टल की डेथ बॉडी को देख के कहता है कि यह शख्स एक इमॉर्टल किंग था, इतना ज्यादा पावरफुल, फिर भी यहाँ गिर गया, मारा गया। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसकी एक सोल का टुकड़ा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तभी शी हाउ आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए सीधा ही उस इमॉर्टल की डेथ बॉडी के पीछे जाकर के सडन देखता है। वो ब्लैक फ्लेम भी ठीक उसी जगह चली जाती है। तभी वहां पे शी हाउ को एक ब्लैक होल नजर आता है। तभी वो ब्लैक होल शी हाउ को अपनी तरफ खींचने लगता है। शी हाउ की पूरी ही प्रीमोडियल स्पिरिट एकदम शेक करने लगती है, यहाँ तक कि वो ब्लैक फ्लेम भी उसके अंदर खींचे जा रही थी। तभी शी हाउ कहता है कि क्या वो सब उस ब्लैक होल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि इस इमॉर्टल की सोल को अब मुझे जल्द से जल्द अपनी बॉडी में वापस लौटना होगा, यही बेहतर होगा मेरे लिए। ये कहने के साथ शी हाउ की प्रीमोडियल स्पिरिट और वो ब्लैक फ्लेम बहुत ही तेजी से उड़ते हुए शी हाउ की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और तभी शी हाउ की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है और अचानक से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। तभी शी हाउ कहता है कि मदर ओरिजिन पूल की सपोर्ट के साथ मैं अपनी बॉडी को सीड बनाकर, अपने फ्लैश को गेट बनाकर, मेरा सेकेंड ग्रेड दाऊ फ्रूट आखिरकार तैयार हो गया है। तभी शी हाउ कहता है कि ये दाऊ फ्रूट बैटल और स्लॉटर की पावर है और ये मुझसे एक हो चुका है। अगर मैंने इसे पूरी ही तरह मास्टर कर लिया, इसे कल्टीवेट कर लिया और इसे डिवोर कर लिया इसकी पावर को, तो मेरी कॉम्बैट पावर आसमान को छू लेगी। ये कहने के साथ लगातार शी हाउ बैठ करके इस दाऊ फ्रूट को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। मगर सडन शी हाउ की पूरी ही बॉडी वहां पे शेक करने लगती है और तभी शी हाउ कांपती हुई आवाज में कहता है कि पर ये अच्छा नहीं है। सेकेंड दाऊ फ्रूट अभी बना ही था और ये तुरंत एक और ट्राइबल्यूशन सामने आ गई। आखिर ये क्या हो रहा है। तभी शी हाउ का ड्रैगन बाहर निकल करके उसके चारों ही तरफ ड्रैगन स्क्रिप्चर को बना करके उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी वहां पे शी हाउ एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि यहाँ पे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई फायदा होगा, जो होगा उसे देख लेंगे। और तभी आसमान से दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड की ही तरह एक जाइंट सी स्पिरिचुअल थंडर स्वॉर्ड शी हाउ के ऊपर आके गिरती है और उसके बैरियर से टकरा करके चकनाचूर हो जाती है। और तभी वहां पे एक फायर स्वॉर्ड भी अपीयर होती है जो कि शी हाउ के बैरियर को तोड़ करके उसे इंजर्ड करने की कोशिश कर रही थी। मगर शी हाउ बड़े ही आराम से इन सारे ही ट्राइबल्यूशन को हैंडल करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी शी हाउ कहता है कि फिलहाल मुझे कल्टीवेशन पर और अपनी फाउंडेशन को रिपेयर करने पर फोकस करना चाहिए। अभी वहां पे शी हाउ आसपास के स्पिरिचुअल ऑरा को रिफाइन करके बोन एंड मैरो रिफाइनमेंट टेक्निक को कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। तभी शी हाउ कहता है कि मेरी बॉडी फर्नेस बन गई है, कैलेस्टियल मिस्ट उसका फ्लेम और मेरी बोन मैरो रिफाइनमेंट का मटेरियल बन गई है और इसे टेम्परिंग से मेरी मैरो एक सुप्रीम एलेक्सर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और फिर वापस मुझ में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तभी शी हाउ के पीछे एक जाइंट सा फर्नेस अपीयर होता है, मगर यहाँ पे तो शी हाउ की पूरी ही बॉडी के ऊपर क्रैक्स लगने लगते हैं। तभी शी हाउ खुद की बॉडी को स्टेबल करके वहां पे क्लीनिंग दी मैरो एंड टेम्परिंग दी बोन टेक्निक को कास्ट करके इसके प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और हर गुजरते वक्त के साथ शी हाउ की हालत भी खराब हो रही थी, क्योंकि इसमें शी हाउ को बेपनाह दर्द हो रहा था और उसकी पूरी ही बॉडी ऐसे लग रही होती है कि अभी के अभी ये ब्लास्ट हो जाएगी। शी हाउ के मुंह से लगातार खून निकल रहा होता है और उसके हाथ पैर में पूरा क्रैक्स बन चुका था, मगर फिर भी शी हाउ आसपास की कैलेस्टियल मदर ओरिजिन एनर्जी को रिफाइन करके अपनी बॉडी को स्टेबल कर रहा था और साथ में उस इमॉर्टल दाऊ सिटी के पास जो निर्वाणा की पावर थी उसे भी लगातार शी हाउ रिफाइन कर रहा था अपनी बॉडी के अंदर। अगर तभी हम उस गोल्डन बुल को देखते हैं, उसे खबर लग चुकी थी कि उसके केव के अंदर कोई ना कोई छुपा है और वहीं पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स भी शी हाउ की तरफ बढ़ रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ की यहाँ पे कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी, मगर सडन शी हाउ की बॉडी के अंदर से एक स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि सुप्रीम ब्लड
तभी वहां पे शीहाओ कंफ्यूज होकर के बोलता है कि शायद हो सकता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक और सुप्रीम बोन बन रही हो। मगर तभी शीहाओ कहता है कि शायद मैं ज्यादा ही उम्मीद कर रहा हूँ। तभी वहां पे शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि सुप्रीम बोन बनने से बेहतर है कि ये सुप्रीम ब्लड पूरे जिस्म में फैलकर हर हिस्से को नरिश करे। थोड़ा और फोकस कर लूं तो मैं जानवू रैलम को पुश भी कर सकता हूँ। अभी वहां पे शीहाओ अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है, मगर सडन शीहाओ के कानों में उस बुल की रोर की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज को सुनते ही शीहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं रुको, अब मैं और कल्टीवेशन नहीं कर सकता हूँ। वो लिटिल बुल फिर आ रहा है, ये जगह अब बिल्कुल सेफ नहीं है मेरे लिए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के तुरंत उस केव से बाहर निकलता है और अचानक फॉरेन रैलम के फर्स्ट डिवीजन स्क्वाड के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी उन स्क्वाड का लीडर कहता है कि शीहाओ यही है, मेरे पीछे आओ सब के सब, इस बीस्ट को अभी के अभी मार दो। तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स एक साथ मिलकर के शीहाओ का शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मगर शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करके एक ही बार में अपने सामने मौजूद कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार देता है। वो सब के सब शीहाओ की थंडर पावर से टकरा करके राख बन के जमीन पे गिर जा रहे थे। और तभी उन सोल्जर्स का लीडर शीहाओ के ऊपर काफी पावरफुल पाम अटैक कर देता है और उसे उम्मीद थी कि वो यहाँ पे शीहाओ को क्रश कर देगा। शीहाओ जैसे ही उस पाम अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो तुरंत अपनी दालाओ इमोर्टल स्वॉर्ड को समन करता है और घसीट के एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस पाम अटैक के ऊपर करके उसे बीच से फाड़ देता है। ये देख करके वो लीडर कहता है कि शीहाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें ग्रेट दाओ इंजरी हुई थी, तो आखिर तुम मेरी स्ट्राइक को कैसे ब्लॉक करके इसे तबाह कर सकते हो। तभी वहां पे शीहाओ आसपास में मौजूद कई सारे फॉरेन रैलम के सोल्जर्स का शिकार करते हुए उस लीडर से कहता है कि मेरा ग्रेट निर्वाणा अब पूरी ही तरह कंप्लीट है, इतना कि मैं एक दून ई रैलम के कल्टीवेटर के फुल फोर्स अटैक को भी बड़े ही आसानी से झेल सकता हूँ। और अगर मैं एक बार ब्रेक थ्रू कर लिया तो मेरे बराबर के लेवल के कल्टीवेटर क्या, मुझसे अगर कोई ऊपर का भी एक लेवल होता है ना, वो भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। तभी वो लीडर अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी, आज तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होगी शीहाओ। ये कहने के साथ वो लीडर अपनी पावर को अनलिश करके दो जाइंट हैंड को समन करता है और सीधा ही उससे शीहाओ को मच्छर की तरह दोनों ही हाथ से कचल देता है। वहां पे बहुत ही तगड़ी चटाक से आवाज आती है दोनों ही हाथ के टकराने की, और यहाँ पे उस लीडर को लगता है कि उसने शीहाओ को मसल के रख दिया और वो मर चुका है। मगर सडन उस लीडर की आंखें फट पड़ती हैं और बड़ी बड़ी होकर के जैसे कि उसकी खोपड़ी से अब बाहर आ जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि उस लीडर का स्पिरिचुअल हैंड धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है। ये देख करके वो लीडर अपनी पूरी ही पावर झोंक देता है, मगर सडन वहां पे एक धमाका होता है और उस लीडर का स्पिरिचुअल हैंड वहीं पे तबाह हो जाता है और उसके सामने मौजूद होता है शीहाओ। तभी शीहाओ घूरते हुए देखता है उस लीडर को और तुरंत अपनी दालाओ इमोर्टल स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए स्लेइंग इमोर्टल सर्विंग डेस्टिनी अटैक को समन करता है और अपनी पूरी ही स्पिरिचुअल पावर को अपनी टू फिंगर के अंदर कलेक्ट करके सीधा ही अपनी स्पिरिचुअल फिंगर के अंदर दालाओ इमोर्टल स्वॉर्ड को भी समन करता है, जो कि एक छोटी टाइनी स्वॉर्ड होती है। और उसी स्वॉर्ड से शीहाओ ने सिर्फ अपनी एक फिंगर का इस्तेमाल किया था और एक इतना पावरफुल अटैक उस लीडर के ऊपर करता है कि ये स्वॉर्ड उस लीडर को फाड़ते हुए आर पार निकल जाती है और शीहाओ की गोल्डन थंडर से वो लीडर की बॉडी जल करके राख हो जाती है और एक धमाके के साथ वो लीडर वहीं मारा जाता है। मगर उसके मरने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक और रेड फॉग बाहर निकलता है, जो कि सीधे ही जाकर के उसके फॉरेन रैलम के एम्परर क्लैन के हेवनली मैकेनिज्म डिस्क को एक्टिवेट करते हुए उसके लोकेशन को बता देता है, जिसे देख करके फॉरेन रैलम के ग्रैंड कैंप का एल्डर अपने साथियों से कहता है कि अब जब हमें पता चल गया है कि ट्रेजर कहाँ छुपा है, सब लोग तैयार हो जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकलने वाले हैं। ये सुना ही था, वहां पे ग्रैंड कैंप के कई सारे कल्टीवेटर्स अपने वेपन को लेकर तैयार हो चुके थे। तभी हम एम्परर पास का सीन देखते हैं, जहाँ पे होंग भागते हुए ग्रैंड एल्डर के पास आके कहता है कि ग्रैंड एल्डर, कई सारे सोल्जर्स बैटलफील्ड से वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ब्रदर शीहाओ वापस नहीं आए हैं और ना ही उनका कोई अता पता है। तभी ग्रैंड एल्डर एक गहरी सांस लेते हुए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, उनके माथे पे शिकंज आ जाती है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि फॉरेन रैलम अभी बेहद अफरा तफरी में है और शीहाओ का मिशन हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका है।
अब शायद मेरा एकांत से बाहर आने का वक्त आ गया है। ये कहने के साथ शायद अब ग्रैंड एल्डर भी शीहाव को बचाने के लिए सीधा ही मेडिसिन माउंटेन के अंदर जाने वाले हों अगले एपिसोड में। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।